ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और क्योंकि आपकी कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं और उसमें जो क्वेश्चन आपको लिखना नहीं होता है, आप इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको सिर्फ टिक लगाना होता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल देखना ना भूलें। अभी यहाँ पर जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 35 क्वेश्चन की लिस्ट है जिसमें आपको पहला क्वेश्चन है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है कि जो ऑप्शन आपका सही होगा, राइट होगा, उसको हाईलाइट कर दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से क्या चूज़ करते अगर आप उस हाईलाइटेड कलर को ना देखते तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे दिखा हुआ है कि पीएचपी इज़ ए क्या है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखा हुआ ए बी सी और डी, यहाँ पे ऑप्शन है। तो पहला जो ऑप्शन है ओपन सोर्स लैंग्वेज है, दूसरा वो ऑप्शन है वाइडली यूज लैंग्वेज एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एंड फोर्थ आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपका ये ओपन सोर्स लैंग्वेज भी है, वाइडली यूज लैंग्वेज है और साथ ही साथ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए हम यहाँ पर डी ऑप्शन को सही करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पूरा है डेट अनसेट फंक्शन रिटर्न्स द अनसेट टाइम ऑफ द स्पेसिफाइड डेट ऑफ द लोकेशन। तो यहाँ पे आपका ट्रू एंड फॉल्स दो आपके ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका ट्रू होगा क्योंकि इसी से हम यहाँ पे डेट और लोकेशन को पता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन है, आपको तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू ऐड मल्टीपल लाइन कमेंट इन पीएचपी। अगर आप पीएचपी में जब कमेंट यूज़ करते हैं तो आपको जो मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हम आपके ऑप्शन है ए पे आपको डबल स्लैश, सी बी में आपको स्लैश एंड स्टार, फिर जो भी कमेंट लिखेंगे उसके बाद हम फिर स्टार स्लैश, और सी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोस्ट के हिसाब से बनाया गया है, और डी में आपका कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता इस तरह से। तो आपका बी ऑप्शन सही है क्योंकि हम मल्टीपल लाइन के लिए हम इस तरह से ही सिंबल का यूज़ होते हैं और बीच में जो भी आपको कोड लिखना होगा वो आप लिख देते हैं, राइट। और अगर आपको सिंगल लाइन का जो कमेंट होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल लाइन के लिए होता है, लेकिन ये मल्टीपल के लिए होता है। नंबर 4 पर है पीएचपी इज ए केस सेंसिटिव। यस, इस केस सेंसिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आपको ऑप्शन मिल गया। और नंबर 5 पर क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है विच साइन इज यूज टू एक्सेस वेरिएबल ऑफ वेरिएबल इन पीएचपी। अगर हम यहाँ पर जब साइन की बात करते हैं वेरिएबल्स की तो आपको डॉलर से आता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल ऑफ वेरिएबल है तो आपको डबल यहाँ पे डॉलर का साइन आपको मिल जाएगा और यही आपका ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुपर ग्लोबल इन पीएचपी। तो सुपर ग्लोबल जो पीएचपी में यहाँ पर कौन से ऐसे यहाँ पे ऑप्शन में जो दिए गए हैं वो नहीं है पीएचपी में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वर है, डॉलर सर्वर है, डॉलर ENV है, यहाँ पे फाइल है यहाँ पे, और डॉलर पुट है। तो आपका सारी चीज़ें हो सकती है, बट यहाँ पे आपका पुट वाला जो ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ग्लोबल। नंबर 7 क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू गेट ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर इन PHP। तो अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं वैल्यू के, तो आपको सीधा सीधा आपको जो ऑप्शन में आपको सीधा कैर को ढूंढना है। कैर आपका जो फंक्शन है वो इसके लिए आपकी वैल्यू को आउटपुट में आपको देगा। तो यहाँ पर ASC तो नहीं हो सकता, यहाँ पर कैर ही होगा क्योंकि आपको यही ऑप्शन सही होगा। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको क्या ऑप्शन लगता है, आप पहले डिसाइड करें, उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं आपको कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ब्लैंक इज यूज टू अनसेट ए वेरिएबल इन PHP। तो हम अनसेट जो क्या है वेरिएबल में हम यूज़ करते हैं, ये फंक्शन है। तो यहाँ पे डिलीटेड है, अनसेट है, तो अनसेट ही रहेगा, अनलिंक नहीं रहेगा ना डिलीटेड। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। हाउ मैनी एरर्स लेवल आर अवेलेबल इन PHP में हालांकि एरर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि PHP में कितने एरर्स के लेवल्स हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया है A20, B4, C19 एंड D16। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 16 है, 16 आते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको है
इन विच वर्जन PHP स्टैक्ड एरर लेवल इन इंट्रोड्यूस। तो हम जो PHP में कौन से वर्जन्स में ये आपको मिलेगा, अवेलेबल था, स्टार्ट हुआ था, तो ये आपको PHP 5 में मिला था, PHP 4 वर्जन में, PHP 5, PHP 5.2 और PHP 7। तो अभी आपको PHP 5 वर्जन में, क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ें आई थी वो PHP 5 में ही आई थी। विच फंक्शन इज, यहाँ पर 11th क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज PHP इज यूज टू गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल। हम अगर वेरिएबल के लेंथ जो भी हम डालते हैं उसकी लेंथ हमें जानना होता है, तो हम किस चीज़ का यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे सीधा लेंथ का यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे strlen का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप strlen फंक्शन का यूज़ कर पाएंगे, और यहाँ पे काउंट का नहीं होगा ना, तो यहाँ पे str काउंट का भी नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे हम सिर्फ लेंथ की बात करते हैं तो str लेंथ की हम यूज़ कर पाएंगे। सी ऑप्शन सही है आपका। विच, यहाँ पे 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो सिंबल इज ए न्यू लाइन कैरेक्टर। हमें न्यू लाइन देने के लिए हम या तो HTML का कोड लिख सकते हैं, BR टैग लगा सकते हैं, या फिर हम नेक्स्ट लाइन के लिए /n लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप /n दे सकते हैं, यही नंबर रहेगा, और ना तो R के लिए नहीं होगा, ये इस तरह से भी नहीं रहेगा, और आपका यही ऑप्शन रहेगा n वाला। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है इसमें, ए। नंबर 13 पे है, हु इज़ द फादर ऑफ PHP। यहाँ पे फादर ऑफ PHP कौन है, ये ऑप्शन दिया है B, C एंड D। तो आपका जो होगा वो आपका B सही है। नंबर 15, ए फंक्शन इन PHP विच स्टार्ट विद $_ इज नोन एज। इनबिल्ट फंक्शन होगा, या डिफ़ॉल्ट फंक्शन होगा, या मैजिक फंक्शन होगा, या यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, तो इस तरह से आपको दिख रहा है। ए ऑप्शन है इनबिल्ट फंक्शन, B ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट फंक्शन, एंड C ऑप्शन है मैजिक फंक्शन, एंड D ऑप्शन है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो आपका जो आपका आंसर होगा वो C होगा, क्योंकि मैजिक फंक्शन में हम डबल कोड का यहाँ पे $_ से हम देख पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ विच, नंबर 16 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग PHP फंक्शन एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ऑप्शन में आपको दिखता है फंक्शन गेट args है, एंड इसी तरह से B वाला ऑप्शन है, यहाँ पे C है, D है, लेकिन आपका जो ऑप्शन होगा वो A ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है, जो कि आप इसमें सारे नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स को ये एक्सेप्ट करता है। नंबर 17, तो यहाँ पर 17 में है PHP न्यूमेरिकल इंडेक्स एरे बीइंग विद पोजीशन। एरे की जो इंडेक्स पोजीशन होती है वो क्या होती है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। तो आपके ऑप्शन में आपका B सही होगा, क्योंकि 0 से इंडेक्स की स्टार्टिंग होती है PHP में। और नंबर 18 की बात करो, विच ऑफ द फंक्शन इज यूज टू शॉर्ट एन एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे को शॉर्टिंग करनी है, तो आप के ऑप्शन हो सकते हैं ए शॉर्ट फंक्शन, B S शॉर्ट फंक्शन, एंड C और शॉर्ट फंक्शन, एंड D शॉर्ट फंक्शन। आपको डिसेंडिंग है तो आपका ऑप्शन होगा C सही होगा। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन क्या सही हो सकता है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं, ताकि इसमें आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व आउट किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी स्कोप इज़ नॉट सपोर्टेड बाय PHP। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि पब्लिक है, फाइनल है, एंड फ्रेंडली है, स्टैटिक। तो यहाँ पर आपका फ्रेंडली, आपका यहाँ पर सपोर्ट स्कोप जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है वो सपोर्ट नहीं करता है, और यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको सपोर्टेड है। तो नंबर 20 क्वेश्चन है कि PHP स्टैंड फॉर पर्सनल होम पेज, एंड PHP हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर, एंड यहाँ पर प्रो हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर, एंड नॉन ऑफ द एबव। तो PHP है तो पर्सनल होम पेज भी पहले कहते थे, लेकिन आप अब B ऑप्शन को सही लगा सकते हैं, PHP हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर है, राइट। अभी आपका B ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि करंट टाइम में यही हाइपरटेक्स्ट ही है, और उससे पहले पर्सनल होम पेज था, इसे एज नोन कहते हैं, बट ये अभी करंट, इसका करेक्ट आंसर होगा B ऑप्शन ही सही होगा।
PHP file has a default PHP files have a default file extension of, यहाँ पे XML है, .xml है, .html है, .php है, .py है। तो आप जब फाइल को सेव करते हैं जो उसका एक्सटेंशन नेम होता है वो .php होगा फाइल का, ना कि .html होगा। ओके। नंबर 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए PHP कोड एडिटर। आप PHP जब इसमें कौन से कोड एडिटर के जो आपको डिफाइन किया गया इसमें से कौन सा PHP कोड एडिटर है? तो नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो, यहाँ पर आपको कोड एडिटर है, VS कोड एडिटर एंड सबलाइन टेक्स्ट एडिटर एंड ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हम सारे एडिटर को यूज़ कर सकते हैं PHP की रिगार्डिंग, इसलिए ऑल ऑफ द एबव है। हाउ टू डिफाइन ए फंक्शन इन PHP में हम फंक्शन को कैसे डिफाइन कर पाएंगे? ये ऑप्शन है आपका फंक्शन, यहाँ पे बॉडी आपको दी गई है। दूसरा ऑप्शन है फंक्शन नेम, पैरामीटर एंड फंक्शन बॉडी। एंड सी ऑप्शन है फंक्शन नेम रहेगा, पहले फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे एंड पैरामीटर्स रहेगा, उसके बाद फंक्शन की बॉडी। ठीक है, एंड नॉन ऑफ द। तो आपका सी ऑप्शन सही है कि आपको फंक्शन लिखना है, फंक्शन की नेम लिखना है और पैरामीटर्स देने हैं, और पैरामीटर्स के बाद जो आपके फंक्शन की बॉडी है वो ओपन होगी, उसके अंदर आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं। नंबर 24 आपको विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ PHP? PHP 3, PHP 5, PHP 7 एंड PHP 8। तो अभी आपके करंट टाइम में PHP 8 चल रहा है, राइट। इस जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपका PHP 8 रहेगा। नंबर 25 में आपको है विच वर्जन ऑफ PHP इंट्रोड्यूस ट्राई कैच एक्सेप्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ए PHP 5, PHP 6, PHP 7, PHP 8। तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि PHP 5 में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि PHP 5 में इंक्लूड की गई थी, और वहाँ से आप चीज़ों को, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, तो आप PHP 5 अगर आपके ऑप्शन समझ नहीं आता है तो PHP 5 आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो PHP 5 में है। विच PHP फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड फाइल्स। तो फाइंड फाइल्स के लिए हम क्या लगा सकते हैं? ए ऑप्शन है फाइल, बी ऑप्शन है फोल्ड एंड सी ऑप्शन है जी लॉग एंड नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ग्लोब वाला ऑप्शन आपको सही रहेगा और सी वाला ऑप्शन आप इस पर कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 27 पे, इस PHP इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यस, इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं इसको, क्योंकि ये हम इससे प्रोग्राम को लिख सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। नंबर 28 है PHP इज़ अ पॉपुलर चॉइस फॉर कोडिंग ब्लैंक प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको फॉल्स रहेगा, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि बैकएंड के लिए, और इसीलिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज़ नॉट ए प्रीडिफाइंड वेरिएबल इन PHP। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है sget एंड बी है spost एंड srequest एंड ask। तो आपका जो ऑप्शन है प्री डिफाइंड वेरिएबल नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है आपका किसी भी फाइल को आप रिक्वेस्ट करके उसे इंक्लूड करा सकते हैं, तो ये आपका प्री डिफाइंड है वेरिएबल, नॉट ए प्री डिफाइंड। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू कॉम्प्रेस ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए है जिप फंक्शन एंड बी है कॉम्प्रेस फंक्शन, सी है जिप अंडरस्कोर कॉम्प्रेस फंक्शन एंड यहाँ पर जेड है, डी है gz कॉम्प्रेस फंक्शन। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब एक क्वेश्चन आपको जो कि दिया गया है 13 नंबर पर, यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। हालांकि काफ़ी क्वेश्चन आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आपको बिल्कुल ईजी रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग PHP कोड। PHP कोड के फॉलोइंग आउटपुट क्या रहेगा? यहाँ पर आपकी यहाँ पे CSS सारी लिखी, सारी CSS हैं, CSS आपको कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि हमने PHP कोड की बात की है तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि हम पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग आप इसी कोड में आप ढूंढते रह जाएंगे। तो यहाँ पर आपका कोड आपका PHP स्टार्ट कहाँ है? यहाँ पर PHP स्टार्ट है, और यहाँ पे हमने इको कराया है
और यहाँ से वेलकम टू ऑनलाइन इंटरव्यू क्वेश्चन, हेलो वर्ल्ड यहाँ पर, इसके बाद वेलकम टू ऑनलाइन, हेलो वर्ल्ड रहेगा। साथ ही साथ इसके बाद हम यहाँ पर ये आपका ऑप्शन है हेलो वर्ल्ड आपका आ ही जाएगा। इसके बाद वेलकम टू ऑनलाइन इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, नंबर 13 पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्रिएट ए सेशन। सेशन को जब हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम कोड क्या लिखते हैं यहाँ पर सेशन के लिए, सेशन जब हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम सेशन स्टार्ट फंक्शन का यूज़ करके हम बनाते हैं, ठीक है। नंबर 33 पर है विच वर्जन ऑफ PHP इंक्लूडेड द स्टैंड ऑफ कीवर्ड। तो ये आपका PHP 5, जैसे कि अभी हमें इससे पहले डिस्कस किया था, तो PHP 5 में मैक्सिमम चीज़ें इंक्लूडेड हुई हैं, तो इसलिए PHP 5 में वर्जन में आपकी सारी चीज़ें आई हैं। नंबर 4 पर है देयर आर एरर लेवल और PHP इन PHP। तो यहाँ पर आपको 16 एरर्स हैं जो कि PHP में आते रहते हैं, वो 16 है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज SPL स्टैंड फॉर इन PHP। तो सोर्स PHP लिस्ट है, स्टैंड PHP लिस्ट है, या स्टैंडर्ड PHP लाइब्रेरी है, या नॉन ऑफ एबव है। तो यहाँ पे आपको C ऑप्शन सही रहेगा, स्टैंडर्ड PHP लाइब्रेरी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर पता थे, या आपको नहीं पता थे तो इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। आपको इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं या फिर इसकी PDF देखना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन देखना चाहते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से माइंडसेट में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस तरह से हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके नोटिफिकेशन में मिलती रहे। थैंक यू सो मच।